Hallelujah, hallelujah. Oria Rabba Shikoria Rabo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Heavenly Father. उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस स्वर्गीय पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आप यहाँ कहीं भी अपने शीश को झुकाते हुए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर को धन्यवाद करें मेरे प्रियो। जो परमेश्वर, जो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है, जो स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर है, क्यों ना हम उसकी स्तुति के सिंहासन के पास आकर उस परमेश्वर की आराधना करने वाले हो जाएं। अपने जीवन को, अपनी रूह जिस्म जान को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में अद्भुत रीति से वो काम को करना चाहती है। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी बी टू गॉड। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी बी टू गॉड। परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की महिमा हो। थैंक यू हेवनली फादर। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद। हालेलुया। क्यों ना हम अपने हृदय को तैयार करें परमेश्वर के अतुल्य वचन को ग्रहण करने के लिए। परमेश्वर का वचन जो ज्योति के समान हमारे जीवन में वो चमकना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप किसी भी अंधकार में हैं, परमेश्वर की ज्योति आपको छुटकारा देना चाहती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाले हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का जो आज का वचन के द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में प्रकट हुए देखने पाएं। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन जो हमारी आत्मिक रोटी है, हमारे जीवन की रोटी है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके हृदयों से बातचीत करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो भी इस ऑनलाइन सर्विस में जो हमारे साथ भिन्न भिन्न जगहों से पिता परमेश्वर इस सर्विस के साथ जुड़े हैं प्रभु, उन पर खुदावंद तेरी बहुतायत के अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर उनके हृदय को आप खोलें, वो आपके वचन को रिसीव करने वाले हो जाएं। खुदावंद आपका वचन खुदावंद के द्वारा खुदावंद उनके जीवन बदलने पाए प्रभु। और पिता परमेश्वर उन्हें वो कान दे खुदावंद पिता परमेश्वर, ताकि वो वचन तेरे वचन को सुनने वाले हो जाए मसीहा। खुदावंद आपके बहुतायत की आशीष को खुदावंद, आपकी बहुतायत की सामर्थ को पिता परमेश्वर उनके जीवन में उड़ने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। खुदा धन्यवाद करते हैं, आपने पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुना है। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रभु यीशु मसीह के समर्थी और पवित्र नाम में हम ये मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर की महान उपस्थिति में मैं आप सबका मैं स्वागत करता हूँ उसकी पवित्र हजूरी में, उसकी जीवित हजूरी में। हालेलुया। मैं मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अद्भुत रीति से हमसे बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि फादर्स डे, जो कि पूरे विश्व में इस दिन को मनाया जाता है, और अपने फादर को हम विश करते हैं, अपने पिता को हम विश करते हैं, जिसे हमें ये संसार को दिखाया, और शारीरिक रूप से हम अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा इस धरती पर हमने जन्म लिया। और इसी के साथ हम देखते हैं मेरे प्रियो, आज का दिन जो हमें स्मरण करना है, जो हमारा पिता, जो हमारी देह का, जो हमारी आत्मा का जो पिता है, जो स्वर्गीय पिता परमेश्वर, उसके प्रेम को हमें स्मरण करने की ज़रूरत है। हालेलुया। हमें स्मरण करना होगा कि उस पिता परमेश्वर ने इस जगत पे आकर, वो हमारे लिए इस जगत में आया, उसने देह का रूप धारण करते हुए इस धरती पर डेरा लगाया, और उसने अपने आप को शून्य कर दिया, उसने अपने आप को नम्र कर दिया।
यहां तक कि उसने मृत्यु को भी सह लिया हमारे पापों के लिए, ताकि ये पूरा जगत उद्धार को ग्रहण करने वाला हो जाए। और हम देखते हैं कि उसका जो उद्धार, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उद्धार से वंचित ना रहें। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता परमेश्वर या मुक्तिदाता परमेश्वर नहीं ग्रहण किया है, पर इस वचन के द्वारा हम देखते हैं, इस वचन के द्वारा जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय, उसका हम पढ़ते हैं 1 पद से लेकर हम पढ़ेंगे उसका 17 पद तक। जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उद्धार जो हमारे जीवन में परमेश्वर लाना चाहता है, जो वो मुक्ति, वो मोक्ष परमेश्वर चाहता है कि हम उससे वंचित ना रहें, हम उसे ग्रहण करने वाले हो जाएं। हालेलुया। और जब हम देखते हैं परमेश्वर के, मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उद्धार के लिए एक मैं आपको स्टोरी बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, इसका नाम डिक्सन था। और वो व्यक्ति वो अपनी पत्नी को खो चुका था, अपनी बेटी को वो खो चुका था। और एक दिन क्या हुआ कि उसके साथ जो उसका पड़ोसी जो घर था, वहां पर आग लग गई, उसके घर पर आग लग गई। और जैसे ही उसने देखा उस आग में कि वहां की उस आग में एक छोटा सा बच्चा और उसके दादा और दादी, उसके माता पिता जो कि उस घर पर थे, और उस आग लगने के द्वारा जो माता पिता और उसके दादा दादी वो अचानक उस आग से बच जाते हैं, परंतु वो छोटा सा बेटा को खो जाता है। और अब यहां पर देखते हैं कि जब वो खो जाता है, लोग उसे ढूंढना शुरू होते हैं, एक छोटा सा बच्चा जो कि इस आग में खो चुका है। तो मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं उस आग के द्वारा, जो आग वहां पर लगती है, उस आग के द्वारा वो छोटा सा जो बच्चा है वो अपनी दादा दादी, अपनी माता पिता को खो बैठता है, वो अकेला रह जाता है। और जो पड़ोसी, जो ये व्यक्ति जिसका नाम डिक्सन था, उसके बारे में जो मैं आपको बता रहा था, वो डिक्सन जब उस आग को देखता है, वो उस बच्चे को बचाने के लिए उस आग पे कूद पड़ता है। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आग का जो नतीजा जो होता है, हम उसे जानते हैं किस तरीके से आग हमारे शरीर को जला देती है, हम जख्मी हो जाते हैं, यहाँ तक भी हो सकता है हमें मृत्यु का भी सामना करना पड़े। पर इस डिक्सन ने इस बात की चिंता ना करते हुए उस आग में वो कूद जाता है और उस बच्चे को बचाने के लिए वो जख्मी हो जाता है। और मेरे प्रियो, वो सफल रहा कि उसने छोटे से बच्चे को आग में कूदते हुए, वो खुद तो जख्मी हो गया, खुद उसकी हाथ जल गए, परंतु वो सफल रहा उस छोटे से बच्चे को बचाने में। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं जब उसके पड़ोसी लोग, वहाँ की पंचायत जब बैठती है, वहाँ की जो काउंसलर उस कस्बे के, जब वो वहाँ पर बैठते हैं, इस बात का निर्णय करते हैं कि ये छोटा सा बच्चा, इसे कौन अब गोद में लेगा। बहुत से लोग बल्कि तैयार हो जाते हैं उस बच्चे को गोद में लेने के लिए, उस बच्चे को ग्रहण करने के लिए। मेरे प्रियो, परंतु जब डिक्सन उस बच्चे की डिमांड करता है, वो अपने हाथों को बढ़ाता है, जिन हाथों से उसने उस धधकती हुई आग में वो कूद पड़ा था, और जिस हाथों से उसने उस बेटे को आग में से उठाया था, वो जल चुके थे, वो जख्म, उसके हाथों पर जख्म हो चुका था। बस जैसे ही उसने हाथ को बढ़ाया और कहा कि मैं इस बच्चे को गोद लूँगा, मैं इस बच्चे का पालन पोषण करूँगा, मैं इस बच्चे को अपने पास रखूँगा। पर मेरे प्रियो, जैसे उसने अपने हाथ को बढ़ाया, उसके हाथ देखते हुए ही, उसके जलते हुए हाथ देखते ही, उसके हाथ जो जख्मी हो चुके थे उसे देखते ही, वहाँ के जो काउंसलर्स थे उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि उसके झदकते हुए आग, उसकी जलती हुई हाथ, उसके जख्म
इस बात का सबूत थे, इस बात का प्रूफ थे कि वो बेटे से, उस छोटे से बेटे से वो अद्भुत प्रेम करने वाला वो व्यक्ति था। हालेलुया। उसने अपनी जान की भी उसने अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए उस बेटे को छुड़ाने के लिए, बल्कि उसने आग का भी सामना कर लिया। उसने अपने जीवन को बल्कि उसने मौत में डाल दिया, मौत के कुएं में डाल दिया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं वो उसके जलते हुए हाथ इस बात का वो प्रूफ था, इस बात का सबूत था कि वो उस बेटे को प्रेम करने वाला है, उस बेटे का वो उसे केयर करने वाला है, वो उसका पालन पोषण कर सकता है। और वहाँ की जो काउंसलर्स थे, उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि ये व्यक्ति इसे डिजर्व करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने वो हमारे लिए इस जगत में, हमारे लिए वो आग में कूद पड़ा, हमारे लिए वो दलदल में कूद पड़ा, ताकि मैं और आप छुड़ाए जाएं, ताकि मैं और आप वो छुटकारे को ग्रहण करने वाले हो जाएं। हालेलुया। उसके हाथ के जो जख्म हैं, जो उसके हाथ जो हमारे लिए जख्मी हुए, उसका जो शरीर हमारे लिए जख्मी हो गया, जो उसका लहू बहाया गया, उसका जो कीमती लहू, उसका बहुमूल्य लहू, उसका जो पवित्र लहू, और उसने अपने शरीर पर कोड़ों की मार को खाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो इस बात का सबूत है, वो इस बात का प्रूफ है कि वो परमेश्वर हमसे बहुतायत से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारी बहुत ही केयर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमें छुड़ाने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमारे उद्धार के लिए वो इस जगत पे आया और उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। ताकि हम विश्वास करें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में जब हम पढ़ते हैं कि लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो विनाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को वो ग्रहण करे, अनंत जीवन को वो पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें आज स्मरण करना है और थैंक्स कहना है अपनी हेवनली फादर को, अपने स्वर्गीय पिता को, कि जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने आप को उसने बलि कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं, हम पढ़ेंगे 3 अध्याय यूहन्ना की पत्री, उसका 3 अध्याय उसका 1 से लेकर जब हम 17 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो कि यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, कि हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से होकर गुरु बनकर तू आया है, गुरु होकर तू आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ ना हो दिखा नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर जो चिन्ह और चमत्कार करता था, जो चिन्ह और चमत्कार करता था, वो फरीसी जो निकोदेमुस था, जो कि यहूदियों का सरदार था, वो उससे कहता है कि जो चिन्ह और चमत्कार तू दिखाता है, जो तेरे द्वारा होते हैं, अगर तेरे साथ परमेश्वर ना हो तो वो चिन्ह और चमत्कार भी असंभव है, वो नहीं हो सकते। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यीशु ने उसे रिस्पॉन्ड किया, उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। प्रभु यीशु मसीह ने उसे इस तरीके से उत्तर दिया कि जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम एक तो अद्भुत है। उसने तो हमसे एक अद्भुत प्रेम किया, बहुतायत से प्रेम किया। मेरे प्रियो, उसके प्रेम की हम व्याख्या नहीं कर सकते कि वो कितना लंबा है, जहां वो कितना चौड़ा है। हालेलुया। जहां वो कितना गहरा है, जो कि हमारी व्याख्या से बाहर है। पर परमेश्वर हमसे अद्भुत प्रेम करना
चाहता है और परमेश्वर हमारा उद्धार करना चाहता है। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं कि जब हम तीसरे पद में यीशु ने उसे उत्तर दिया, निकोदेमुस नाम का जो व्यक्ति था, जो यहूदियों का सरदार था, उसको उत्तर दिया। यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया। पर जैसे हम पढ़ते हैं कि वो निकोदेमुस, बल्कि वो यहूदियों का सरदार था, वो एक रिलीजियस लीडर था, वो एक धार्मिक अगुवा था, एक धार्मिक गुरु था, बल्कि वो बहुत ही विद्वान थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, बल्कि वो ऐसे थे कि जिन्होंने ग्रंथ को, जिन्होंने बाइबल को, पुराना नियम को अच्छी रीति से पूरा पढ़ा हुआ था। वो जागरूक थे कि पुराना नियम क्या कहता है। और वो ऐसे गुरु थे, वो ऐसे रिलीजियस लीडर वो थे कि वो लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले थे, उनको वो समझाने वाले थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं 10वें पद में, जब हम पढ़ते हैं इसी के अध्याय में कि परमेश्वर उससे कह रहा है कि यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? कि तू एक इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या तू इन बातों को नहीं समझता कि जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता? तो एक धार्मिक गुरु होते हुए भी, एजुकेटेड होते हुए भी, क्या तू इस बात को नहीं समझता? हालेलुया। और दूसरे पद में जैसे लिखा हुआ है, उसने जब रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है, तू गुरु होकर आया है, क्योंकि जिन चिन्हों को तो दिखाता, अगर परमेश्वर तेरे संग ना हो तो ये चिन्ह और चमत्कार ये नहीं हो सकते, ये मिरेकल्स नहीं हो सकते। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं उसकी चौथे पद में, जब हम पढ़ते हैं लिखा, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो कैसे वो मनुष्य के द्वारा जन्म ले सकता है? क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला, जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। और निकोदेमुस परमेश्वर से कह रहा है कि क्या हमें फिर से माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म लेना होगा? पर मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह यहां पर बात कर रहा है, शारीरिक जन्म की वो बात नहीं कर रहा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक जन्म की बात कर रहा है, एक स्पिरिचुअल बर्थ की बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, जो आत्मा में होकर तुमने जो जन्म लेना था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर ने उससे फिर से रिस्पॉन्ड किया। हम देखते हैं जो उनका वार्तालाप हो रहा है, जो कन्वर्सेशन हो रही है, निकोदेमुस नामक एक फरीसी की, जो यहूदियों का सरदार था, और प्रभु यीशु मसीह के बीच में। और प्रभु यीशु मसीह उसे फिर से एक बार और होकर उसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुझे ट्रुथ बताता हूं, मैं तुझे सच कहता हूं कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि हमने एक बार तो हमने शारीरिक जन्म को लिया है, हम बार बार माता के गर्भ में प्रवेश होकर वो जन्म को नहीं ले सकते, परंतु आत्मिक जन्म जो हमारा परमेश्वर के द्वारा है, जो आत्मा के द्वारा है, क्या हमने वो जन्म लिया है? हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया। जो शरीर से जन्मा है वह शारीरिक तौर पर रहता है, परंतु जो आत्मा से जन्मा हुआ है
और वह आत्मा से जन्मा है, वह आत्मा है। हालेलुया। और इसी बात पर वो अचंबा हुआ, निकोदेमुस नामक जो फरीसी था, इसी बात पर वो अचंबा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने उसने कहा, अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह उस निकोदेमुस नामक उस मनुष्य को कहते हैं, उस व्यक्ति को ये कहते हैं कि तू इस बात का अचंबा ना कर, पर तेरे लिए नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहां पर निकोदेमुस जो कि पूरे बाइबल को अच्छे तरीके से पढ़ चुका था, जो बाइबल के बारे में लोगों को शिक्षित करता था, जो प्रचार करते थे। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तेरे लिए नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। जो गुरु था, और परमेश्वर से कह रहा है तू गुरु होते हुए भी, जब हमने 10 पद में पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं जानता। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने परमेश्वर के कलाम को हो सकता है बहुत बार पढ़ा हो, हमने पूरी बाइबल को अच्छे तरीके से कई बार हमने इससे पढ़ा हो, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर का जो उद्धार है, जो हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा जो आना है, हम उससे वंचित हैं। हमने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर अपने जीवन में अभी तक व्यक्तिगत रूप से हमने उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने उस उद्धार को अभी तक उसे चखा ही नहीं है, उसे ग्रहण किया ही नहीं अपने जीवन में। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं 8वें पद में जब पढ़ते हैं, परमेश्वर कहता है हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका सबक सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और कहाँ को और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हालेलुया। और हम पढ़ते हैं यहाँ पर 8वें पद में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस बात पर जोर दे रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि आत्मिक जन्म के बारे में, स्पिरिचुअल बर्थ के बारे में। हालेलुया। और जहां पर हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने उससे कहा, और निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसी हो सकती हैं, कि यह बातें अब कैसी हो सकती हैं कि आप मुझे नया जन्म के बारे में बता रहे हैं, वो भी आत्मा में, एक नया जन्म लेना। और यह सुनकर यीशु ने उससे कहा तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं जानता। मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वे कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। आज गवाही के रूप में हम कई लोगों की उद्धार की गवाहियों को हम सुनते हैं मेरे प्रियो, और वचन भी, और परमेश्वर का वचन भी हमें एक उद्धार को बताता है कि हम किस रीति से, क्या जरूरतें हैं, जो हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, जो उद्धार के लिए हैं, हमारे उद्धार के लिए, कि हमें उसके द्वारा हमें उद्धार मिलेगा। वो कौन सा तरीका है, कौन सा ऐसा मेथड है जो हमें अपने जीवन में अपनाना होगा, उसे ग्रहण करना होगा, उस पर हमें पूरा उतरना होगा, ताकि हम उस तरीके से, उस रीति से हम परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करने वाले हो जाएं। और मेरे प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं, हम उसका देखते हैं कि उसका नतीजा जो होता है वो ऐसा होता है कि परमेश्वर का दंड हमारे जीवन पर नहीं आता, और हम परमेश्वर की अनंत जीवन को हम ग्रहण करने वाले हो जाते हैं, उसकी अबंडेंट लाइफ को हम रिसीव करने वाले हो जाते हैं, उसकी अबंडेंट ब्लेसिंग्स को हम रिसीव करने वाले हो जाते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है 12वें पद में जब हम पढ़ते हैं, लिखा है जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, और यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर तुम कैसे विश्वास करोगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुमसे धरती की बातें करूं तो तुम उस बातों पर भी विश्वास नहीं करते, परंतु अगर मैं तुमसे स्वर्ग की बातें करूं तो तुम इस बात का विश्वास फिर कैसे करोगे, तुम नहीं कर सकते। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने देखना होगा, ये हेवनली मैसेज है हमारे लिए।
ये परमेश्वर का स्वर्ग से, परमेश्वर कह रहा है ये स्वर्गीय एक हेवनली मैसेज है आपके लिए, क्योंकि स्वर्ग के राज्य में कोई ऐसा प्रवेश नहीं कर सकता जब तक हम परमेश्वर की आत्मा में ना जन्मे, हम नए सिरे से जन्म नहीं लिया है। तो हमारा जन्म लेना अवश्य है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस नामक एक मनुष्य को कहा कि तेरे लिए नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। मेरे प्रियो, हमें अपने आप का निरीक्षण करना, अपने आप को हमने एग्जामाइन करना कि क्या हमने प्रभु यीशु मसीह में, अगर हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है या नहीं किया, उसे अपना मुक्तिदाता परमेश्वर, उससे उद्धारकर्ता परमेश्वर अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या हमने उसे रिसीव किया, क्या उसे एक्सेप्ट किया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहां पे परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि कौन सा है, और परमेश्वर 14 और 15 पद में जब हम पढ़ते हैं, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में, जिस रीति से, देखो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने, इसे आप ध्यान से सुनिए कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे इस्राएल देश का इतिहास को याद करवाया, स्मरण करवाया कि मूसा ने क्या किया था, वो किस रीति से लोगों ने जो मूसा के साथ चलते थे, जो कुड़कुड़ाते थे, और किस रीति से परमेश्वर ने उनका उद्धार का, उनको उद्धार को दिखलाया, किस रीति से उन्होंने परमेश्वर के उद्धार को पाया और वो उन्होंने छुटकारे को पाया। हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर की चंगाई को पाया, किस रीति से। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक इस्राएल के देश का इतिहास को स्मरण करवाता, जब मूसा के द्वारा उसने ये कार्य किया था। और उसने कहा, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, जिस रीति से जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जिस रीति से सांप को उस ऊंचे पर चढ़ाया गया था, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी ऊपर चढ़ाया जाए, ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और मेरे प्रिय, जब हम पढ़ते हैं वो कौन सा इतिहास है जो मूसा कि परमेश्वर इस्राएल के देश का इतिहास को स्मरण करवाते हुए कहता है कि मूसा के द्वारा जब मैंने ये विधि को ठहराया था, और जो इस बात पर उतरा था, उन्होंने उद्धार को पाया। अब देखते हैं गिनती की किताब में जब हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं, उसका 21 अध्याय, उसका 4 से लेकर जब हम 9 तक पढ़ते हैं, मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है कि पीतल का जब सांप बनाकर उसे ऊंचे पर चढ़ाया गया, तो परमेश्वर ने किस रीति से अपने लोगों का उद्धार किया। और पढ़ते हैं 4 से लेकर जब 9 तक हम सब पढ़ते हैं, लिखा है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया, एदोम देश से बाहर कर घूम कर जाए। हम देखते हैं किस रीति से जो 40 दिन का सफर था, जो 40 साल लगे साली लोगों को, और जो जंगल में मूसा जब उनकी अगुवाई कर रहा था और वो कुड़कुड़ा रहे थे, जो मूसा को कहते थे कि तू हमें जंगल में मारने के लिए लाया, हमें भूखे रखने के लिए लाया, और लोगों का मन मार के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। हम देखते हैं यहां पे वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे। और कहा, और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ला आए हो, कि तुम मिस्र से हमें लाए थे, बल्कि हमें जंगल में मारने के लिए। यहां ना तो रोटी और ना पानी और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी थे। यहां पर ना तो पानी की व्यवस्था है, ना रोटी की व्यवस्था है। जो निकम्मी रोटी तू हमें जो देता है, हमारा मन इससे व्याकुल है, हम इससे दुखी हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। तो यहोवा परमेश्वर ने इस बात का, उनके कुकराने को देखते हुए यहोवा परमेश्वर का क्रोध भड़का, और उसने क्या किया, बल्कि उसने तेज विष वाले सांप भेजे और उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। बाइबल कहती है कि उसने अपने विष वाले सांप को भेजा, और वो उन सांपों ने लोगों को डसना शुरू किया, और इस्राएली लोग, बहुत से इस्राएली लोग, बल्कि वो मर गए।
तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। तब लोगों को जाकर ये ज्ञान हुआ, जब लोगों को जाकर ये महसूस हुआ, अनुभव हुआ कि हमने पाप किया है, हमने मूसा तेरे खिलाफ, तेरे विरुद्ध हमने बातें की हैं, बुराई की हैं, हमने यहोवा परमेश्वर जिसकी तू इबादत करता है, हमने उसके विरुद्ध बातें की हैं। अब हम देखते हैं कि वो वही लोग पश्चाताप के मन के पास साथ मूसा के पास आते हैं। वही मूसा जो उनकी अगुवाई कर रहा था मिस्र से उन्हें निकालते हुए, बल्कि उनका छुटकारा करने के लिए, जो परमेश्वर जो उनके जीवन से चाहता था, उन्हें जो परमेश्वर ने जो नया देश जो उनके साथ जो वाचा बांधी थी, मैं तुम्हें कनान देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहेंगी। और परमेश्वर, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर उस मूसा की अगुवाई करता है, और ये लोग हम देखते हैं कुड़कुड़ाते हैं, मतलब कि ये विरुद्ध बोल रहे हैं उस मूसा के विरुद्ध और उस परमेश्वर के विरुद्ध, उस यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध। और यहोवा से उन्होंने कहा, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं, यहोवा से प्रार्थना कर कि सांपों को हमसे दूर करे। और वो मूसा के पास आकर कहते हैं कि तू यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर कि ये सांप हमसे दूर हो जाएं, कि डसने वाले सांप हमसे दूर हो जाएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं, हम देखते हैं बाइबल कहती है बहुत से सारे लोग वो सांप के डसने के द्वारा वो मर गए। अब यही लोग इस बात को देखते हुए मूसा के पास आकर कहते हैं, तू अपने यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर कि ये सांप हमसे दूर हो जाएं। और यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु, हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, जब उनके पश्चाताप के मन को उसने देखा, जब उन्हें अपनी गलती और अपने गुनाहों को जब उन्होंने मान लिया, हालेलुया, तो परमेश्वर ने एक विधि को ठहराया, एक मेथड को ठहराया मेरे प्रियो। और वो मेथड ये था, उसने विधि को ठहराया। क्या ठहराया? उसने बोला, मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खंबे में लटका दे। कि तू एक पीतल का सांप लेकर तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे में लटका, तब जो सांप से डसा हुआ और उसको देख ले वह जीवित बचेगा। हालेलुया, तू ऐसा कर, तो एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर उसे लटका दे, और जो सांप से डसा हुआ जो व्यक्ति है, जब उसे वो देखेगा वह जीवित हो जाएगा। हालेलुया मेरे प्रियो। और तथा मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, और मूसा ने वैसा ही किया जैसे यहोवा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी। उसने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप ने डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हालेलुया। और जिसने उस सांप की प्रतिमा जो ऊंचे पर लटकाया हुआ था, खंबे पर लटकी हुई थी, जब जिस किसी ने, जो सांप का डसा हुआ कोई भी व्यक्ति था, जिस किसी ने भी उसे देखा वह जीवित हो गया, वह एक न्यू लाइफ को पा गया, वह एक अनंत जीवन को, वह एक जीवन को पा गया, एक नया जीवन को पा गया, वह एक छुटकारे को पा गया उस तेज विष वाले सांप से। हालेलुया मेरे प्रियो। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसी बात का वो स्मरण करवाता है। हालेलुया, इसी बात का वो स्मरण करवा रहा है कि देख, जैसे मूसा के द्वारा मैंने एक विधि को ठहराया था, वो तेज विष वाले सांप जिनको डस चुके थे, जब उन्होंने उस सांप की ओर देखा, उस पर विश्वास किया, उसकी ओर जब उन्होंने दृष्टि की, और वो एक उन्होंने नए जीवन को पाया। मेरे प्रियो, ये इसी बात को दर्शाता है कि उस ऊंची क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को लटका दिया। मेरे प्रियो, अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को उसने, अपने पवित्र लहू को, अपने कीमती लहू को उसने बहा दिया। हालेलुया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को पाएगा। मेरे प्रियो, अब समय है, हम देखते हैं कि, और परमेश्वर का वचन इस तरीके से भी कहता है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 11 का 26 आयत को, जब हम पढ़ते हैं उसकी यूहन्ना का 11 अध्याय उसका 26 पद में जब पढ़ते लिखा है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए
तो भी जिएगा। हालेलुया। हम देखते हैं कि बाइबल कहती है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी वह जिएगा। हालेलुया। हम देखते हैं यहां पे इस्राएली लोग जो सांप के डसने के द्वारा मर चुके थे, पर जब उन्होंने परमेश्वर की जो विधि ठहराई थी, जब उस पर वो पूरा उतरे, उन्होंने जब उसे देखा, विश्वास किया, पश्चाताप के मन के साथ जब वो परमेश्वर के उपस्थिति में आकर उन्होंने इस बात पर विश्वास किया, तो मेरे प्रियो हम देखते हैं वो एक न्यू लाइफ को ग्रहण करने वाले हो गए। उन्होंने एक डिलीवरेंस को पाया अपने जीवन में, उन्होंने एक हीलिंग टच ऑफ गॉड को उन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर की अद्भुत चंगाई को उन्होंने अपने जीवन में रिसीव किया, ग्रहण किया। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो वही विधि आज हम जब क्रूस को देखते हैं मेरे प्रियो, क्रूस इसी बात को दर्शाता है, परमेश्वर के अनोखे प्रेम को, परमेश्वर के बहुतायत के प्रेम को, परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को वो क्रूस दर्शाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो आज वो समय है, इस वक्त वो समय है अपनी सिचुएशन को देखने का नहीं, अपनी स्थिति या परिस्थितियों को देखने का नहीं, अपनी स्थितियों को, अपनी सिचुएशन को या सर्कमस्टांसेस को देखने का नहीं, बल्कि हमें देखना है उस क्रूस की ओर देखना है। जैसे इस्राएली लोग को उसने आदेश दिया कि आप उस ऊंचाई पर जो लटका हुआ सांप है, जो सांप की प्रतिमा बनाई गई है, सर्प की प्रतिमा बनवाई गई है, उसे आप देखें, और जो कोई उसको देखेगा वो जीवित हो जाएगा, मरकर भी वो जीवित हो जाएगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आप किसी बीमारी में आप बिल्कुल अपने आप को मृतक समझती हैं, आप किसी बीमारी में बिल्कुल आत्मिक तौर से मर चुके हैं। हालेलुया। किसी डिप्रेशन में आप स्पिरिचुअली अपने आप को डेड समझते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मर भी जाए और मुझ पर विश्वास करे तो वो मरकर भी जिएगा। हालेलुया। मैं यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज हमें क्रूस की ओर देखना है, जो उसका अमेजिंग लव है, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। हमें उसे देखना है क्रूस की ओर, बल्कि हमें केंद्रित करना है, बल्कि अपनी स्थितियों परिस्थितियों को नहीं, उसको ना देखते हुए बल्कि हम क्रूस की ओर देखें। यहां से हमारी चंगाई, यहां से हमारा छुटकारा, यहां से हमारी आशीष, यहां से हमारा उद्धार, यहां से हमें अनंत जीवन मिलना है। और विश्वास करना है कि वो प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर हमारे लिए जो बलि हुआ, जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिसने अपनी देह को तुड़वाया, उसने निज्जों की मार को खाया, उसने अपने हथेलियों में वो कील ठुकवाए और वो लहूलुहान हो गया, ताकि मैं और आप उस उद्धार को ग्रहण करने वाले हो जाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे डिक्सन उस आग में कूद पड़ा ताकि उस बच्चे का उद्धार हो जाए, उसे छुटकारा मिल जाए, आग उसे भस्म ना करने पाए। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के क्रूस की ओर, उसके क्रूस के समीप आ जाते हैं मेरे प्रियो, कोई भी अंधकार की शक्ति, हालेलुया हालेलुया, कोई भी अंधकार की शक्ति वो आपके जीवन में ठहर नहीं सकती। हालेलुया। वो परमेश्वर की जो आग है उसे भस्म कर देती है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि हाँ वो मेरे लिए मारा गया, उसने मेरे लिए अपने पवित्र लहू को बहा दिया, तो मेरे प्रियो आप परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करने वाले हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, उस क्रूस पर जो लटका हुआ, पर हम देखते हैं बहुत सी पिक्चर्स में, बहुत सी फोटोज में हम देखते हैं, जो लोग अपने घर पर भी इस्तेमाल करते हैं, हम देखते हैं उस क्रूस पर। मेरे प्रियो, वो पिक्चर है जो हमें इस बात का स्मरण करवाती है। उस पिक्चर को देखते हुए हम पास से गुजर जाते हैं। जब उस पिक्चर से हमें यही स्मरण ना आए तो मेरे प्रियो, वो पिक्चर भी लगाना इतना अधूरी रह जाती है। हालेलुया। वो पिक्चर हमें इस बात का मैसेज देती है, वो पिक्चर हमें इस बात का हेवनली मैसेज, हमें एक स्वर्गीय मैसेज को देती है कि हमें नए सिरे से हमें जन्म को लेना है। और इस बात को भी वो दर्शाती है कि परमेश्वर का बहुतायत का प्रेम
जो परमेश्वर ने हमसे किया कि उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। हालेलुया, वो लहूलुहान हो गया ताकि मैं और आप उस परमेश्वर की सैल्वेशन को, उस परमेश्वर के उद्धार को हम रिसीव करने वाले हो जाएं। हालेलुया मेरे प्रियो, वो एक दास के रूप में इस धरती पर आया। हालेलुया, जिसने अपने हमें छुड़ाने के लिए, हालेलुया, वो जख्मी हुआ और उसके जख्म, उसके जो बाउंड्स हैं, वो इस बात को दर्शाते हैं, इस बात को स्मरण कराते हैं कि वो परमेश्वर हमसे बहुतायत से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, हमें क्या, हमने परमेश्वर में की आत्मा में हमारा जन्म हुआ या नहीं हुआ है? हमने क्या स्पिरिचुअल बर्थ, हमारा आत्मिक जन्म हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो हमें उस क्रूस की ओर देखना है जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लटकाया गया। हालेलुया, हालेलुया, उस कलवरी के क्रूस से हमें चंगाई, हमें छुटकारा, हालेलुया, हमारा उद्धार मिलता है। हालेलुया, जब हम विश्वास करते हैं कि हाँ, उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी ब्लड को दे दिया, वह लहू लुहान हो गया। हालेलुया, हालेलुया, उसकी देह, उसकी खून को देखते हुए, उसके जख्म को देखते हुए हमें स्मरण होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने ये मेरे उद्धार के लिए किया। हालेलुया, तो मेरे प्रियो, हमें नए आत्मा से जन्म लेना अवश्य है, हमें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना हमारे जीवन में, अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप में अपना मुक्तिदाता परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर ग्रहण करना अवश्य, और इस बात का विश्वास करना, हाँ, वो परमेश्वर मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो मेरे लिए जीवित हुआ, और जो परमेश्वर कलवरी के क्रूस पर, हालेलुया, जो लटकाया गया, वो मेरे पापों के कारण, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे शापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि मैं और आप उस परमेश्वर की मुक्ति, उस परमेश्वर का मोक्षा, उसकी सैल्वेशन, उसका उद्धार हम ग्रहण करने वाले हो जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे ये निकोदेमस, ये पूरे वचन को जानता था, ये पुराना नियम खुद पढ़ चुका था और लोगों को उनके बारे में शिक्षित करता था, प्रचार करता था, पर प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। जब तक तुम आत्मा, जल और आत्मा से जन्म नहीं लेती, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकते, तुम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। इफ यू वांट टू सी द किंगडम ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, उसके स्वर्गीय राज्य को आप देखना चाहते हैं, हालेलुया, उसमें प्रवेश होना चाहते हैं, हालेलुया, उसका अधिकारी आप बनना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, हमें उद्धार, परमेश्वर का उद्धार हमें ग्रहण करना होगा। सैल्वेशन जो हमारे लिए फ्री है, हमें सिर्फ इस बात का विश्वास कर, क्योंकि परमेश्वर ने उस उद्धार के लिए जो हमारे लिए मुफ्त में है, हमारे लिए फ्री है, पर परमेश्वर ने उसके लिए मोल को चुका दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने लहू देकर हमारे उद्धार के लिए उसका मोल चुका दिया, उसने अपना मोल देकर हमें खरीदा है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, और उसने परमानेंट हमारे लिए एक गिफ्ट, एक उद्धार का। हालेलुया, इस फादर्स डे में आप सोचते होंगे कि हम कुछ ना कुछ अपने शारीरिक पिता को, हम कुछ ना कुछ क्यों ना एक गिफ्ट के रूप में हम उसे कुछ दें और उसे थैंक्स कहें। मेरे प्रियो, पर परमेश्वर, आज वो दिन है, हम परमेश्वर के लिए थैंक्स कहें कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो कि आपने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, मेरे उद्धार के लिए, मेरी मुक्ति के लिए, मेरी मोक्षा के लिए, मेरी चंगाई के लिए, मेरे छुटकारे के लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए, मेरी सुरक्षा के लिए। हालेलुया, मेरे प्रियो, क्यों ना हम उस परमेश्वर को थैंक्स कहें, उससे धन्यवाद दें। पर परमेश्वर ने इस दिन में आपके लिए बहुत ताकत से गिफ्ट्स रखे हैं, और वो है गिफ्ट ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया, वो है उद्धार का गिफ्ट जो परमेश्वर आपको देना
चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप नए सिरे से जन्म लें, और आपका जन्म लेना अवश्य है ताकि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकें, उसके अधिकारी आप हो सकें। हालेलुया। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं उस जब हम 16 आयत में जब हम पढ़ते हैं, इसे बहुत बार पढ़ते हैं, 3 की 16 को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का पार्ट था जो उसने कर दिया। ये परमेश्वर का जो हिस्सा था जो उसने कर दिया, उसने अपना पार्ट कर दिया कि उसने अपने मन बाप ने बेटे को, जिससे वो अधिक प्रेम करता, जिसका इकलौता ही पुत्र था, जो उसके मन बाप ना था, पर उसने हमारे, ताकि मैं और आप विनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाएं, उसने हमारे लिए वो दे दिया इस जगत में। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो गॉड्स पार्ट था, वो परमेश्वर का पार्ट था, वो जो परमेश्वर ने अपना पार्ट कर दिया। पर हमारा पार्ट ये है कि हम विश्वास करें। हालेलुया। हम विश्वास करें कि हाँ, उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत पर भेजा ताकि हम विनाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए, ताकि हम परमेश्वर के अनंत जीवन को हम पाएं। मेरे प्रियो, हमारा पाठ ये है कि हम विश्वास करें कि हाँ, उस परमेश्वर ने मेरे लिए भेजा इस जगत में, उसने इकलौते पुत्र को भेजा जो उसका मन बाप ना था, बल्कि उसने मेरे लिए वो बलि कर दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि मैं अनंत जीवन को ग्रहण करने वाला या ग्रहण करने वाली हो जाऊं। मैं परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करने वाला या ग्रहण करने वाली हो जाऊं, उसकी चंगाई को, उसकी क्षमा को, उसकी सुरक्षा को, उसकी ब्लेसिंग्स को, उसकी हेवनली ब्लेसिंग्स को। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को कहता, अगर मैं तेरे साथ धरती की बातें करूं तो तू उसे नहीं समझता, तो तू स्वर्ग की बातें कहां से समझेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये हेवनली मैसेज हमें समझना होगा। हालेलुया। हमें समझना होगा कि हाँ, मेरे जीवन में इसकी जरूरत है, और कौन सा वो तरीका है। परमेश्वर ने, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को स्मरण करवाया कि उसके इस्राएलियों का इतिहास को स्मरण करवाया कि हाँ, इस रीति से मैंने एक विधि को रखा था कि एक तेज विष वाले सांप को की प्रतिमा बनवाकर मैंने खंबे पर लटकाया, ताकि जिससे वो सांप तेज विष वाले सांप जिसे वो काटते थे, और वो जब खंबे की ओर देखते थे, जो पीतल का सांप वहां पर सर्प वहां पर लटकवाया गया था, जो उसे देखते थे वो जीवन को पाते थे। आज मेरे प्रियो, हम देखते हैं, हमें बल्कि और किसी को ना देखते हुए कि परमेश्वर ने उस क्रूस पर अपने आप को लटका दिया, आज हम उस क्रूस की ओर देखने वाले हो जाएं, बल्कि अपनी स्थितियों को, अपनी परिस्थितियों को देखने वाले नहीं, अपनी बीमारी को, अपने उपद्रव को, अपने क्लेशों को देखने वाले नहीं। हालेलुया। बल्कि हम क्रूस की ओर देखने वाले हो जाएं कि हाँ, उस कलवरी की क्रूस की ओर, कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह जो लटकाया गया, हालेलुया, ये मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, ये मेरा शांति दाता परमेश्वर है, ये मेरा जीवन दाता परमेश्वर है, ये मेरा मुक्ति दाता परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, उसे अपने जीवन में स्थान दे, उसे ग्रहण करें, और परमेश्वर के गिफ्ट्स को, परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में हम ग्रहण करने वाले हो जाएं। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं इसी अध्याय का जब हम 17वां आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, वचन कहता है कि लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर वो दंड की आज्ञा दे। परमेश्वर ने जगत पर अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा, अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वो जगत पर आकर दंड की आज्ञा दे। मेरे प्रियो, ये उसका नतीजा है। जब हम परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण करने वाले हो जाते हैं, ये उसका नतीजा है कि हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती। हालेलुया। और यहां पर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर जाकर वो दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। वो हमें दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया, बल्कि इसलिए आया कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो इसलिए आया कि हम उसके उद्धार को पाने वाले हम हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप किसी पाप में हैं, अगर आप किसी नशे में हैं,
प्रभु यीशु मसीह धरती पर नहीं आया कि वो आप पर तुरंत वो दंड की आज्ञा वो देना शुरू हो जाए, वो आपको दंडित करे। वो इसलिए आया कि आप उसके उद्धार को पाने वाले हो जाएं। क्यों ना, अगर आप किसी एडिक्शन में हैं, अगर आप किसी नशे में हैं, अगर आप किसी अडल्ट्री में हैं, अगर आप किसी व्यभिचार में हैं, हालेलुया, हो सकता है आप कहते हैं कि मुझ पर दंड की आज्ञा परमेश्वर पर होनी चाहिए, पर परमेश्वर ने मेरे प्रियो जो हम पर दंड की आज्ञा होनी थी, जो पाप हमने किए थे, हालेलुया, जिसके द्वारा वो दंड की आज्ञा हम पर होनी थी, पर परमेश्वर ने वो पाप अपने ऊपर लेकर वो हमारे लिए पापी ठहराया गया। हालेलुया, वो हमारे पाप को अपने ऊपर लेते हुए वो हमारे लिए जख्मी हुआ, वो लहूलुहान हो गया, ताकि हम पर वो दंड की आज्ञा ना हो। वो हमारे लिए शापित हो गया, ताकि वो दंड की आज्ञा हम पर ना होते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। ताकि किस लिए? ताकि मैं और आप, ये पूरा जगत उद्धार को ग्रहण करने वाला हो जाए। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, वो तभी होगा जब हम परमेश्वर की आत्मा में जन्म लेने वाले हम होंगे। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। हालेलुया, हमारा स्पिरिचुअल बर्थ, हमारा फिजिकल बर्थ, शारीरिक तौर पर हमारा बर्थ हो चुका है मेरे प्रियो, हम धरती पर एग्जिस्ट हैं, पर हमारा स्पिरिचुअल बर्थ जो परमेश्वर चाहता है कि हमारा एक आत्मिक जन्म हो, जो कि एक अवश्य है। क्या हमारा वो हुआ है? क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर ग्रहण किया है? अगर नहीं हुआ तो हमें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, और परमेश्वर के क्रूस को स्मरण करना अवश्य है, ताकि हम उसे देखते हुए अनंत जीवन को, उसके उद्धार को हम ग्रहण करने वाले हो जाएं। हालेलुया। और वो, जैसे मैंने आपको स्टोरी को बताया कि कैसे प्रभु यीशु, कैसे वो डिक्सन आग में कूद पड़ा, उसके हाथों पर जब वो आग को कूद पड़ा एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए, जब उसने उस बच्चे को गोद में ले लिया, क्योंकि वो अपने माता पिता को खो चुका। और हम देखते हैं यहाँ पर जब उसने आग से उसे बचाया, वो खुद जख्मी हो गया, उसके हाथ खुद जल गए। हालेलुया मेरे प्रियो, उसके जख्मी हाथ इस बात को दर्शाते हैं कि परमेश्वर हमसे अद्भुत प्रेम करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने जो कोड़ों की मार खाया, वो जख्मी हुआ, लहूलुहान हुआ, उसका लहू, उसकी देह जो जख्मी हुई हमारे लिए, इस बात को दर्शाती है कि वो परमेश्वर हमसे अबंडेंट लव करने वाला परमेश्वर है, बहुतायत से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें, उसके बहुतायत के प्रेम को हम रिसीव करने वाले हो जाएं। हो सकता है आपने अपने हृदय में उस प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर अभी तक ग्रहण नहीं किया मेरे प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। आप यहाँ कहीं भी अपने शीश को झुकाएं। हालेलुया। प्रार्थना में मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, प्रार्थना में जुड़ें। हालेलुया। अपने हृदय को खोलें। थैंक यू जीसस। और कहीं परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। हालेलुया। वो फादर का, हेवनली फादर का धन्यवाद करें। थैंक यू बोले उसे। थैंक यू जीसस, थैंक यू हेवनली फादर। हालेलुया। अपना स्वर्गीय पिता कहते हुए, अपना स्वर्गीय पिता कहते हुए कि स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करें कि तूने इस जगत पर आकर, हालेलुया, तो मेरे लिए तूने दुखों को सहा, तूने मेरे लिए मार को खाया, तूने मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए तुझ पर थूका गया। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरे लिए लहू लुहान हो गया, उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो अपने होली ब्लड को उसने शेक कर दिया, ताकि ये जगत उद्धार को पाने वाला हो जाए, उद्धार को ग्रहण करने वाला हो जाए। वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार आप किसी गुलाम में नहीं मेरे प्रियो। आप अगर किसी गुलामी में हैं, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है। यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर के समर्थी नाम में, यीशु मसीह के समर्थी नाम में आपके जीवन में डिलीवरेंस की, परमेश्वर के हीलिंग की, उसके अबंडेंट ब्लेसिंग्स की मैं घोषणा करता हूँ। हालेलुया। उसे रिसीव करें मेरे प्रियो, उसे रिसीव करें परमेश्वर की सैल्वेशन को। हालेलुया, हालेलुया। हर बंधन यीशु के नाम में आपके जीवन से टूट नहीं पाए।
हर अंधकार की शक्ति आपके जीवन को इसी वक्त छोड़ने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया। आपका रोग, आपकी पीड़ा, आपकी हर दुर्बलताएं, आपके हर क्लेश यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन को वो छोड़ने वाले हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के लहू को आपके जीवन में क्लेम करता हूं। हालेलुया। आपके जीवन पे छिड़कता हूं। यीशु का लहू जो हमें आज भी चंगा करने की सामर्थ रखता है, हमें छुटकारा देने की सामर्थ रखता है, हमारे हर पापों को, हर गुनाहों को क्षमा करने की सामर्थ वो रखता है, हमें सुरक्षा देने की वो सामर्थ को रखता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों ना ही आप बांधकर परमेश्वर की उपस्थिति में आकर हालेलुया उससे पुकारें, उसके पास आकर उसके समीप आकर दुहाई दें कि परमेश्वर, मैं तेरे उद्धार को ग्रहण करना चाहती हूं, मैं तेरे उद्धार से वंचित नहीं रहना चाहता। हालेलुया। मैं नए सिरे से जन्म को लेना चाहता हूं। मैं शारीरिक तौर पर जन्म तो ले चुका हूं, पर मैं आत्मा में जन्म लेना चाहता हूं, क्योंकि शरीर से जो जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है आत्मा है। हालेलुया। और नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। इस बात का विश्वास करें मेरे प्रियो, अपने हृदय को खोलते हुए प्रभु यीशु मसीह को प्रायोरिटी दें, उसे पहला स्थान दें अपने जीवन में। हालेलुया। परमेश्वर आपको उद्धारता का वस्त्र पहनाना चाहता है। थैंक यू जीसस। उसकी कुर्बानी को याद करें, उस कलवरी के क्रूस को याद करें। यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमारे उस क्रूस पर लटकाया गया। हालेलुया। हालेलुया। तेज विष वाले जो सांप, सर्प, हालेलुया, जब उन्होंने जो सारे लोगों को जब उन्होंने काट दिया, जब उन्होंने उस लटके हुए जो पीतल के सांप की प्रतिमा बनवाकर जो खंभे पर लटकाई, जब उसे देखा, वो जीवित हो गए। हालेलुया। 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 मेरे प्रियो, हर अंधकार की शक्ति जो आपको डस चुकी है, आपके बिजनेस को डस चुकी है, हालेलुया, आपकी आत्मिक लाइफ को डस चुकी है, हालेलुया, आपकी मैरिटल लाइफ को, आपके विवाहित जीवन को वो डस चुकी है, हालेलुया, हालेलुया, आपके शरीर पर वो प्रभाव डाल चुकी है। आप बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी रोग से ग्रस्त हैं, किसी पीड़ा से ग्रस्त हैं। डॉक्टर्स हो सकते हैं, वो आपको जवाब दे चुके हैं। हालेलुया। प्रभु वैद्यों का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, वो आपसे अभी भी कहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए सब कुछ संभव है। और बाइबल कहती है जो उसकी इबादत करने वाले लोग हैं, हालेलुया, क्योंकि धर्मी जनों की प्रार्थना से सब कुछ संभव है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको लहू का मोल देकर आपको बल्कि धर्मी ठहरा दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आप किसी कर्जे के गुलाम नहीं, आप किसी अंधकार की शक्ति के गुलाम नहीं, आप किसी बीमारी के गुलाम नहीं। हालेलुया। हर गुलामी की जंजीर प्रभु यीशु मसीह तोड़ना चाहता है। हालेलुया। आप उसे अपने जीवन में काम करने दें, परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में काम करने दें। हालेलुया। ओरिया रबा शिखोरिया रबो थियो बिकारे बोरिया शक्का रका रबा। तेरी स्तुति हो खुदावंद, तेरे नाम को हम एग्जॉल्ट करते हैं प्रभु, तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं मसीह। हालेलुया। जो भी इस ऑनलाइन सर्विस में खुदावंद, जो इस मैसेज को सुन रहे हैं प्रभु, कई माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर, प्रभु जी सुनने वाले खुदावंद जो भी सुन रहे हैं प्रभु जी, तेरा उद्धार खुदावंद उनके जीवन पे उतर आए खुदावंद, वो तेरे उद्धार को ग्रहण करने वाले हो जाएं। हर कर्जे की श्राप खुदावंद की जिंदगी से खुदावंद यीशु तेरे नाम से हम डिलीट करते हैं। यीशु आपके नाम से खुदावंद हम उसे कैंसिल करते हैं यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। हर डिप्रेशन, हर टेंशन का आत्मा, हर डिप्रेशन का आत्मा, हर सिकनेस की स्पिरिट, हालेलुया, हर डेथ का आत्मा, हर मृत्यु का आत्मा, हर बुरे सपने का आत्मा जो आपके साथ व्यभिचार करता है, जो आपके शरीर के साथ, हालेलुया, जो आपके शरीर के साथ खेलता है मेरे प्रियो, वो दुष्कर्म करता है आपके शरीर के साथ। हालेलुया। वो दुष्ट का आत्मा, हालेलुया, वो सपनों के जरिए आपकी आत्मिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, स्पॉइल करना चाहता है। यीशु के नाम में मैं से कमांड करता हूं आपके जीवन से, बी आउट इन द माइटी नेम ऑफ गॉड। हालेलुया। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, हालेलुया। तो ये यीशु के नाम में मैं डांटता हूं इनके जीवन को छोड़, हालेलुया, सदा के लिए इनके जीवन को छोड़। हालेलुया। यीशु के नाम में तू वापस ना आने पाए।
हालेलुया, हालेलुया। तेरी आज़ादी की, तेरी फ्रीडम की घोषणा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तेरी बच्चों की लाइफ में, तेरी इबादत करने वाले उनकी लाइफ में, हालेलुया। यस लॉर्ड, सेट देम फ्री, सेट देम फ्री इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के नाम में अपने आजाद करें हर गंदी बदरू से, हर गंदी आत्मा से, हर बेविचार की आत्मा से, हालेलुया, हर लुचपन की आत्मा से, हर लालच की आत्मा से। ओरिया रबा शिखोरिया रबा थियुरिका रबोरिया, हालेलुया, हालेलुया। हर शैतान का घर, हालेलुया, हर शैतान का घर प्रभु तेरी अनॉइंटिंग के द्वारा वो तोड़ डाला जाए प्रभु जी। हालेलुया। होली गोस्ट फायर, पवित्र आत्मा तेरी अग्नि के द्वारा, हालेलुया, तेरी फायर को रिलीज करते हैं इसी वक्त खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। इनकी अडल्टरस लाइफ पर, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ वी रबा शिखोरिया रबा रबा, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हर शैतान का घर होली गोस्ट तेरी फायर के द्वारा वो जलकर राख हो जाए। हालेलुया, क्योंकि तू शैतान के घर को प्रभु तू वसम करने वाला परमेश्वर है। बस यह हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये पिता परमेश्वर, ये लोग पिता परमेश्वर तेरी इबादत करने वाले लोग खुदावन तेरा पवित्र भवन बन जाएं, तेरा पवित्र मंदिर बन जाएं। पिता परमेश्वर आपकी आत्मा उनमें वास करे खुदावन, वो तेरे नए आत्मिक अनुभव को ग्रहण करने वाले हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, आप परमेश्वर एक नया आत्मिक अनुभव को ग्रहण करने वाले हैं। आप एक नया स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को ग्रहण करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको नए नए दर्शनों के साथ, परमेश्वर का आत्मा आपको नई नई बातों के साथ, नई नई गवाहियों के साथ आपको खड़ा करने वाला है। उसे रिसीव करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में उसे ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है, ये क्या है कि मैं तेरे लिए नहीं कर सकता। हालेलुया। तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम प्रभु, क्या तू ये मेरे लिए कर सकता है? हालेलुया। क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए, जो उसके आगे गिड़गिड़ाते हैं, जो उसकी राज्य की बाट को जोतते हैं, जो उसके आगे आकर दुहाई को देती हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। आपकी असंभव स्थिति, आपकी असंभव इम्पॉसिबल सिचुएशन, आपकी पॉसिबल सर्कमस्टांसेस, मेरे प्रियो, इट्स गोइंग टू टर्न इनटू पॉसिबल। हालेलुया। आपकी असंभव में बदलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत से भाई और बहनें जो जॉब से वंचित हैं। परमेश्वर आपको एक नया जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आपकी प्रमोशंस रुक चुकी हैं, पर परमेश्वर आपकी प्रमोशंस को खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में एक नया चैप्टर को खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओह थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी विच गॉड। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बहनें जो गर्भ के फल से वंचित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको गर्भ के फल के साथ आशीषित करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आपको एक गर्भ के फल के साथ आपको आशीषित करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। आपकी कोख को परमेश्वर खोलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कईयों से थैंक यू जीसस। रिसीव करें बाय फेथ इन द अनॉइंटिंग ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के अभिषेक में, हालेलुया, उसमें विश्वास करें। आपके हर प्रेगनेंसी के जुड़े हुए हर बंधन, आपके प्रेगनेंसी के जुड़े हुए हर रुकावटें यीशु के नाम में, हालेलुया, वो टूट रही है मेरे प्रियो। हालेलुया। उससे रिसीव करें इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के आत्मिक फलों को उत्पन्न करने वाले हैं। परमेश्वर आपकी कोख को बनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी सूखी हुई बंजर भूमि को वो सींचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप सूख चुके हैं, आप आत्मिक तौर पर सूख चुके हैं, आपकी आशा सूख चुकी है, पर परमेश्वर आपको, हालेलुया, आपको सींच रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। जहां पर आपने डेरे बनाए हैं वो गिर चुके हैं। हालेलुया। वो भस्म हो चुके हैं, उनका नाश हो चुका है। पर परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे उसी
हालेलुया, मैं तुझे उसी पर फिर से बसाऊंगा। थैंक यू जीसस, ग्लोरी बी टू गॉड। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने इन्हें ब्लेस किया खुदावन, जिन्होंने तेरे कलाम को सुना खुदा। पिता परमेश्वर, बहुतायत से इन्हें आशीष करें खुदा, कि तेरे प्रेम में बढ़ने वाले, तेरे वचन में, तेरी प्रार्थनाओं में खुदावन, तेरी आत्मा में खुदावन, तेरी सामत में, तेरे अभिषेक में ये बनने वाले हो जाएं। धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और परमेश्वर की महान उपस्थिति में, उसकी पवित्र हजूरी में हम फिर से मिलेंगे। थर्सडे को हमारा ऑनलाइन सर्विस होगा, और थर्सडे एट 10:30 मॉर्निंग टाइम पे, और प्रार्थना के साथ और उसकी उपस्थिति में आकर हम परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करने वाले हो जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हैव ए ब्लेस्ड वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस।